बर्थ एक्ट कानून 2019 मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम पैसा करेंगे भुगतान देंगे, लेकिन हम लोगों ने फार्म जमा किए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक हमारा भुगतान नहीं मिला। यही टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक उन्नति नाम की कंपनी बनाया। तो जब बर्थ एक्ट कानून बना, भारत सरकार ये कहती है कि अब कोई कंपनी चिटफंड कंपनी नहीं चलेगी, तो उन्नति नाम की कंपनी को लाइसेंस कैसे दिया, किस आधार पर दिया, कैसे निवेश करा रही है। सरकार से चलते चलते ये कहना चाह रहा हूँ कि इन जिंदा लाशों को 42 करोड़ पीड़ितों को आप बचा लीजिए और कानून के सम्मत बचा लीजिए, बर्थ एक्ट कानून 2019 के तहत बचा लीजिए, वरना जो अच्छे दिनों के आस में आपको कुर्सी पर बिठा सकता है, एक दिन आपकी कुर्सी से हटा भी सकता है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से बांदा जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार प्रजापति जी। हम टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज से पीड़ित हैं, जिनके डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर पीपीएस सेठी, जो पीजीआई पे एक डॉक्टर थे, वो कंपनी चलाते, तरह तरह की कंपनियां चलाते थे। बियाल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, पेट्रॉन मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, वोएमैक्सी। उनका ये कहना था कि हमारी फैक्ट्रियों में पिपरमेंट बनता है, कैप्सूल के ढक्कन बनते हैं और एशिया की नंबर 1 कंपनी हैं। निवेश कराते रहे, भारत सरकार के पत्र दिखाते रहे दवाई वाली कंपनियों में कि सरकार ने लाइसेंस दिया है, एशिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसमें आपका सहकारिता मंत्रालय से था, आरओसी कानपुर से था, सभी जगह से लेटर दिखाते थे, लेटर छपे थे। निवेश कराया आरडी, एफडी और इंश्योरेंस के नाम पे। मोदी जी ने कंपनियों को बैन कर दिया 2014 में, कंपनी बंद हो गई, हमारा पैसा नहीं मिला। इसके बाद बर्थ एक्ट कानून 2019 मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम पैसा करेंगे भुगतान देंगे, लेकिन हम लोगों ने फार्म जमा किए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक हमारा भुगतान नहीं मिला। यही टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक उन्नति नाम की कंपनी बनाया। तो जब बर्थ एक्ट कानून बना, भारत सरकार ये कहती है कि अब कोई कंपनी चिटफंड कंपनी नहीं चलेगी, तो उन्नति नाम की कंपनी को लाइसेंस कैसे दिया, किस आधार पर दिया, कैसे निवेश करा रही है, अभी भी करा रही है। वो टोगो रिटेल मार्केटिंग ग्रुप के कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो ऊंचे पोस्टों पर आसीन थे, वही लोग काम करा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी में जुड़ जाएंगे तो आपका भुगतान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। धमकी दे रहे हैं, जी धमकी दे रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब सरकार ने बैन कर दिया, कानून बना दिया, तो ये कंपनी को लाइसेंस क्यों मिला, कैसे मिला, ये काम क्यों करा रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार की भी मिली भगत है। तो जब बर्थ एक्ट कानून बनाया, बर्थ एक्ट कानून में 180 दिन का प्राविधान है, तो क्यों नहीं हमारा भुगतान किया जा रहा है। हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नेता मस्त हैं। हमने मोदी जी का सहयोग भी किया, हमारे राष्ट्रीय संयोजक मान लिए मदनलाल आजाद जी ने, फिर भी कुछ नहीं निकला। हम ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जब सरकार ने कंपनियों को लाइसेंस दिया, तभी वो कंपनियां हम तक पहुंची, हमारा पैसा निवेश कराया, हमारे द्वारा जनता का पैसा निवेश कराया। तो वो पैसा जब सरकार से भी ने लाइसेंस देती है, तो पैसा गया कहाँ, वो पैसा क्यों नहीं दे रही है। आखिर कितना पैसा है आपका? मेरा 10 लाख रुपया डिपॉजिट है। आप एजेंट हैं? जी, मैं निवेशक हूँ, बाद में मुझे एजेंट बनाया गया। तो टोटल कितने? टोटल 5 करोड़ रुपए मेरी लायबिलिटी है। आज कंपनी बंद है, इसके बाद दूसरी कंपनी चल रही है। आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, ये मोदी जी को बताना चाहता हूं कि ये कैसे कंपनी चल रही है। कंपनियों को अविलंब बंद कराएं, जो ये कंपनियां चलवा रहे हैं उनकी जेल के सलाखों के अंदर डालें, और मोदी जी बर्थ एक्ट 2019 के तरह सभी लोगों का भुगतान करें, ताकि हम लोग चैन सांस से जी सकें। मैं उदयपुर, राजस्थान उदयपुर से लालचंद, और हमने बहुत सारी कंपनियों में आरडी एफडी में काम किया था। लोगों का, अपने मिलने वाले रिश्तेदारों का पैसा जमा करवाया, और जो समय दिया था उस समय पे मैच्योरिटी नहीं हुई और कंपनियों को 15-16 में बंद कर दिया गया। और जो हमारी कंपनी थी साई प्रसाद के नाम से थी, और हमने लगभग
5 साल तक इसमें काम किया, मैच्योरिटी के टाइम पे कंपनी बंद कर दी गई। और आज हम तब जब के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और लगभग हम धरना दे रहे हैं और अभी तक कोई हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा। जिन लोगों का हमने पैसा जमा करवाया उन लोगों को हमने प्रलोभन दिया था, डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और उनका पैसा उनके बच्चों की शादी के टाइम में, बच्चों की पढ़ाई के समय में ये पैसा वापस 5 साल 10 साल बाद में RD-FD के माध्यम से पैसा वापस मिलेगा। मगर वो एक सपना देख के जो लोगों ने पैसा जमा करवाया वो सपना ही बना रह गया, क्योंकि सरकार आती रहती है जाती रहती है और कानून बनाने वाली भी सरकार है, लाइसेंस देने वाली भी सरकार ही है। सरकार से आप क्या कहना? हम सरकार से ये चाहते हैं हमारा जो पैसा जमा है, एजेंटों का जमा पैसा है, एजेंटों का माध्यम जो जमा करवाया है, जो लोग अपना खुद का पैसा जमा करवाया है हमने, वो पैसा हमें आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी महोदय के साथ पहुँचे और हमारे को वो पैसा वापस मिले। थैंक यू। जीवित व्यक्ति नहीं है, ये जिंदा लाश है और इनको जिंदा लाश बनाया इस देश की गवर्नमेंट ने, इस देश की सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार से पहले की सरकारें हो, चाहे हमारे राज्यों की सरकारें हो, क्योंकि इन चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस सरकार ने दिया है। सरकारी लाइसेंस से ये सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, लेकिन सरकार का भरोसा देखकर इन लोगों ने अपना जमा धन जमा किया है, अपने नाते रिश्तेदार का जमा धन जमा किया है और आज उस लाइसेंस को धता बताते हुए मोदी सरकार का बनाया हुआ वर्ड्स एक्ट कानून 2019 को भी शासन प्रशासन नहीं मान रहा है, ना राज्य सरकारें मान रही है, ना ही हमारी केंद्रीय सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। चलते चलते आप कहना क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से चलते चलते ये कहना चाह रहा हूँ कि इन जिंदा लाशों को, 42 करोड़ पीड़ितों को आप बचा लीजिए और कानून के सम्मत बचा लीजिए, वर्ड्स एक्ट कानून 2019 के तहत बचा लीजिए, वरना जो अच्छे दिनों के आस में आपको कुर्सी पर बिठा सकता है, एक दिन आपकी कुर्सी से हटा भी सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैं हार्दिक अभिनंदन है। मेरी बात को पूरे देश में लाइव कीजिएगा, मेरा आशा विश्वास है। मैं इसके पहले 3-4 बार इस जंतर मंतर के प्रोग्राम पे आया था और अपना प्रोटेक्ट दिया था, लेकिन अभी तक काफ़ी दूर बिहार से मैं चल कर के आया हूँ और इससे जितना बार आया उतना बार हम लोग को आशा लगा कि गरीबों का पैसा और हम लोग का भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ अपना इलेक्शन कराएगा, मुखिया का कराएगा, विधानसभा कराएगा, लोकसभा का कराएगा, लेकिन हम लोग समझते हैं किसी देश का राजा अपने प्रजा के लिए मरता है, लेकिन हमारे पूरे भारत के जो राजा हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की हालत ऐसे नहीं लगता है कि जनता की सरकार है। ये सिर्फ इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में बड़े बड़े नेता, क्रिमिनल नेता को जिता करके कोई भी लोग कहता है अपनी बार इनको दे दो, जीत जाएगा। ठीक है, वोट देते हैं, लेकिन हम लोग वोट नहीं दिए, हम लोग चंपारण से हैं, चंपारण के धरती से हैं। हम लोग जितने भी वहाँ ऐलान किए थे कि मोदी सरकार जी वोट हम लोग करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे के जुमला करते हैं। तो हम ये आप लोग से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि कितना बार हम लोग देख लिया, सहारा में भी मैं अपना पैसा निवेश किया हूँ। समृद्ध जीवन एक कंपनी है जो पुणे की है, महाराष्ट्र की, उसके मालिक आ गए 2 साल 3 साल पहले जेल से। वो भी वादा किए थे कि मैं सारे लोग का पैसा पेड कर दूंगा। अभी तक ले उसके जो मैं संपादक हैं महेश किशन मोतेवार, उनसे हम लोग जेल में भी भेंट किया, वो भी आज तक ले पैसा की कोई बात नहीं कर रहे। नए नए कंपनी का एडवर्टाइज कर रहे हैं एजेंटों को कि आप लोग आओ, ऐसा डॉलर प्रोवाइड करो, ऐसा बिजनेस करो, ऐसा करेगा तो पहले आपकी मैच्योरिटी मिलेगी। तो हम लोग को तो पहले पैसा फंसा हुआ है, हम लोग कैसे करेंगे? हम सहारा में भी किए हैं सर और समृद्ध जीवन में भी किए हैं। जायसवाल जी से नहीं मिले? जी जायसवाल जी से वहाँ जायसवाल जी आपके सांसद ना? हाँ, संजय जायसवाल जी, वो भी तो मोदी जी से कम नहीं है। हम ठीक है, वो भी हिलते हैं न डोलते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं। आज के वोट जातिवाद पर हो गया है। जिस देश का अगर जातिवाद हो जाए उस देश का भला नहीं होगा, हमारे देश का वही हाल हो गया है। अब मैं क्या बोलूं सर, इतना है। मेरा नाम हुआ सर बली बैठा, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे संजय जायसवाल जी वहाँ के सांसद महोदय हैं। से पोपट शिंदे, हम पल्स कंपनी के एजेंट थे पहले, तो हमने PSL कंपनी के,
तो हमने बहुत से लोगों के पैसे इकट्ठा करके कंपनी को दिए थे और कंपनी का बिजनेस बढ़ाया था, अच्छा भी चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद 2016 से मेरे हिसाब से वो बंद हो गया और कंपनी ने जनता का पैसा जो रुका के रखा है तो वो पैसा जल्द से जल्द सरकार बर्ड्स एक्ट के अनुसार मिलना चाहिए, वापस करें। 31 अगस्त 2024 तक देना चाहिए, ऐसा हमारा सरकार से विनती है और निवेदन है। नहीं तो जनता की सहनशीलता खत्म हो चुकी है और सब जनता अब इकट्ठा होने वाली है और आंदोलन करने वाली है। तो इससे सरकार को भी परेशानी होने वाली है और जनता को भी परेशानी होने वाली है। तो